बुला लेते हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज यश परमार। कीप क्लैपिंग गाइस, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ यश परमार और आज सबको मैं कुछ आपको पोएट्री सुनाने आया। और जो मेरी पोएट्रीज है वो है टाइप्स ऑफ लव, कि किस किस तरीके का प्यार होता है, जो शायद मैंने, आपने और हम सभी ने ज़िंदगी में कई बार होता है ना कि हमने अनुभव किया है उस चीज़ का। तो सबसे पहला बार वो होता है जो कभी हम लोगों को मिलता ही नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं वन साइडेड लव, है ना। तो सबसे पहली पोएट्री उसी के रिलेटेड है, तो इरशाद हो जाए। और इस पोएट्री के लिए आप सभी का साथ चाहिए। इसकी एक लाइन है जो आप सबको कंप्लीट करनी है, और वो लाइन है, वो क्या है ना, मैंने एक तरफा प्यार किया है। तो लिखा है कि सोते जागते उसका दीदार किया है, हर पल बस उससे ही मैंने इजहार किया है, अपने दिल को टूटने से ज़्यादा इनकार किया है। वो क्या है ना, उसके हाथ से गिरी बातों को भी संभाला है, उसकी छोटी बातों को भी महसूस किया है, उसके हेलो में भी मैंने प्यार को ढूंढा है, और उसके जाने के बाद उसके गुड बाई पे भी मैंने उसका इंतज़ार किया है। वो क्या है ना, उसकी मुस्कुराहट का असर कुछ गहरा होता है, उसके बिना मुझे सब कुछ अधूरा सा ही लगता है, उसके पास मैंने हर खुशी का दीदार किया है। वो क्या है ना, मैंने उसकी खामोशी को अपना उत्तर समझ लिया है, उसकी खामोशी को मैंने अपना उत्तर समझ लिया है, और उसको दूर जाने को मैंने उसका किरदार समझ लिया है, हर दुख को उसकी यादों ने ही तो बेहतर किया है। वो क्या है ना, हमने उसके जाने के बाद हर राह उसकी तरफ ही मुड़ जाती है, उसके जाने के बाद हर राह उसकी तरफ मुड़ जाती है, मेरे अल्फाज से ज़्यादा तो मेरी खामोशी उसे पुकारती है। मैं सच कहूँ तो ये जो इश्क का रंग है वो उसी से ही तो चढ़ा है, मैंने एक तरफा प्यार किया है। लेकिन फिर ज़िंदगी सिखाती है कि सिर्फ किसी को चाहना ही प्यार नहीं होता कभी, है ना। अब देखो, कई बार हम लोग किसी के लिए बदलने लगते हैं, जल्दी रिप्लाई देने लगते हैं, कई बार हम लोग लेट नाइट तक जगने लगते हैं, और कई बार हम लोग तो किसी के लिए अपनी प्लेलिस्ट तक बदल लेते हैं, इतना बदलते। अब जब कोई लड़का प्यार में बदलता है तब वो कैसा होता है, तो उस पर मैंने लिखा था, देखो ज़रा कोई खुद को बदल रहा है, ये जो लड़का है वो प्यार में पड़ने लगा है, जो हर बात को हंसकर निकाला करता था अब चुप रहकर खुद को संभालने लगा है, अब वो रातों को देर रात तक जगने लगा है, अब वो रातों को देर रात तक जगने लगा है, किसी को अपने ख्यालों में डालने लगा है, वो आईने के सामने संवरने लगा है, वो आईने के सामने संवरने लगा है, एक ही चेहरे को हर चेहरे में पढ़ने लगा है, जो दिल की बातें छुपाने लगा है, जो दिल की बातों को अब तो छुपाने लगा है, मगर अपनी आंखों से सब कुछ बताने लगा है, जो पहले सिर्फ अपने ही बारे में सोचा करता था, जो पहले सिर्फ अपने ही बारे में सोचा करता था, अब किसी की मुस्कुराहट की परवाह करने लगा है, अब वो सपनों को हकीकत से जोड़ने लगा है, हर दुआ में सिर्फ उस एक शख्स का ही नाम पिरोने लगा है। देखो ज़रा कोई खुद को बदलने लगा है, ये जो लड़का है ना वो शायद सच में प्यार में पड़ने लगा है। अक्सर हम सुनते हैं कि स्त्रियां प्रेम को महसूस करती है, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि जो एक पुरुष होता है वो कैसे प्रेम करता है ना। कभी क्या उसे भी हर छोटी छोटी चीज़ याद रहती है? नहीं रहती। अच्छा, क्या वो भी रोता है? बहुत रोता है, मैं भी मानता हूँ बहुत रोता है। वो अपने प्रेम को शब्दों ने नहीं, अपनी आदतों में छुपा कर दिखाते हैं, है ना। तब मैं अगली पोएट्री पेश करना चाहूँगा, उसमें मैंने लिखा है कि पुरुष प्रेम को याद रखते हैं, ये उसका शीर्षक है। लिखा है, स्त्रियाँ अक्सर कह देती आंखों से दिल की बातें, पुरुष मगर चुप रहते हैं यादों में रखते सौगातें, उन्हें याद रहती है हर खुशबू जो तुमसे होकर गुजरती है, तुम हंस दो तो शाम संवरती है, और तुम चुप रहो तो उनकी रात ठहरती है, उन्हें याद रहता है वो मौसम जिस दिन तुम मुस्कुराई थी, उन्हें याद रहता है वो मौसम जिस दिन तुम मुस्कुराई थी, कौन सी चूड़ी पहनी थी तुमने और कौन सी बिंदी लगाई थी, उन्हें याद रहता है हर लम्हा, हर आदत और हर अंदाज तुम्हारा, तुम भूल भी जाओ तो क्या गम है उन्हें, उन्हें तो याद रहता है नाम तुम्हारा, तुम कह दो मैं ठीक हूँ, वो दर्द तुम्हारा पढ़ लेते हैं, बिन बोले आंखों की भाषा पल भर में ही वो समझ लेते हैं,
नहीं वो रोज़ गुलाब तो नहीं लाते, है ना, नहीं वो रोज़ गुलाब तो नहीं लाते, मगर अपनी हर छोटी खुशी में बस तुमसे ही मुस्कुराते हैं। पुरुष मोहब्बत बोलते बहुत कम है, पर दिल से उसे निभा जाते हैं। जो सच में किसी से प्रेम करे ताउम्र भर उसका ख्याल रखते हैं। न दौलतों से और न लफ्ज़ों से उनका इश्क कभी तोला जाए, न दौलतों से न लफ्ज़ों से उनका इश्क कभी तोला जाए। पुरुष अगर सच्चा प्रेम करे तो उस प्रेम को हर सांस में बोला जाए। और मैं हमेशा ये सोचता था कि प्रेम सिर्फ उसी से होता है जिसे हम लोग चूज़ करते हैं, है ना, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता। अब हम सबके पेरेंट्स को देखो, उन्होंने कभी हमें चूज़ किया, फिर भी वो हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक शख्स है, मेरे पापा। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ परफॉर्म कर रहा हूँ उनकी वजह से। तो उनके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी थी, तो ये आखिरी पोइट्री मैं उनके लिए लिखी थी। हर मुश्किल को हंसकर अपने सीने में दबाया था, मेरे कल को संवारने में उसने अपना आज गंवाया था। जब मैंने खिलौने मांगे तो उसने अपनी घर की ज़रूरतों को बुलाया था, घर की हर कमी को उसने मुस्कुराकर छिपाया था। कई रातें जाकर उसने सुकून मेरा सजाया था, हर रोज़ चक्कर भी उम्मीदों का दीप जलाया था। जब दुनिया ने साथ छोड़ा तब वही था जिसने मेरा हाथ थाम लिया था, मेरे हौसलों को फिर से उड़ना सिखाया था। मैंने अक्सर गुस्से में उन्हें गलत ठहराया था। ये चीज़ बहुत दर्द करती है, आपने भी कभी की होगी। हम लोग बोल देते बाद में बहुत रिग्रेट होता है ना। तो उस पर मैंने लिखा था, मैंने अक्सर गुस्से में उन्हें गलत ठहराया था, मगर उन्होंने तो हर बार मुझे प्यार से ही समझाया था। आज समझ आया पिता होना कितना कठिन सफ़र था। चेहरे पर तो मुस्कान थी और अंदर दर्द का समंदर था। वो खुद अधूरे रहकर मुझे मुकम्मल बनाता था, वो खुद अधूरा रहकर मुझे मुकम्मल बनाता, अपनी ही ख्वाहिशों का गला घोटकर मेरे सपने सजाता था। लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, ये जो लोग हैं वो कहते हैं भगवान कभी दिखाई नहीं देते, मगर मैंने तो हर रोज़ उसे अपने पिता में पाया था, है ना। तो अगर आप शायद घर जाके उनके एक थैंक यू बोल पाओ तो शायद आज मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सक्सेस हो जाएगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्यार की कहानी होती है वो कभी आई लव यू से शुरू नहीं होती और ना ही कभी गुड बाई पे ख़त्म होती है। ज़िंदगी में बहुत सारी मोहब्बतें ऐसी होती है कि जो पूरी ज़िंदगी खामोशी से निभाई जाती है ना। तो थैंक यू, फॉलो मी ऑन इंस्टा, इट्स रिटन बाय यश। और जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि मैं लफ्ज़ नहीं एक एहसास छोड़कर जा रहा हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं एक एहसास छोड़कर जा रहा हूँ, हर एक दिल में अपनी एक प्यास छोड़कर जा रहा हूँ। अगर शायद कभी याद आ जाओ इस महफिल के बाद, अगर शायद कभी याद आओ इस महफिल के बाद, तो समझ जाना मैं अपना एक हिस्सा छोड़कर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।